खूंटी जिले में अपराध का ग्राफ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। एक के बाद एक ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही है जो कि सवाल खड़ा कर रहे हैं पुलिस प्रशासन पर। आखिर वहां पर अपराधी इतने बेखौफ कैसे हैं? कैसे अपराधी जो है घटना को अंजाम देकर बच निकल रहे हैं? आज एक बार फिर से एक घटना देखने को मिली है। कर्रा थाना क्षेत्र के लोधमा पंचायत के मुरहू पार डाँड़ की ये घटना है, जहाँ पर निमय महतो की ये जो आप खेत देख रहे हैं, इस खेत में कई ऐसे खेती की हुई है और इसी की रखवाली करने के लिए एक कुंभ बनाया गया है, एक झोपड़ी बनाया गया है। जब वो निमय महतो अपने खेत पहुँचते हैं, कुंभा के अंदर घुसते हैं, तब देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की का शव है जो कि जला दिया गया है और गला भी रेत दिया गया था। मुरहू गांव से आधा किलोमीटर बगल में ये घटना स्थल है और मुख्य सड़क से लगभग 100 मीटर की दूरी में ये कुंभा बनाया गया है। कुंभा के अंदर हमने देखा तो एक एक तरह से सोने की भी वहाँ पर व्यवस्था थी और खेती किसानी करते हैं तो रखवाली करते हैं। ऐसे में युवती के शव को देखने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लड़की को पहले इस जगह पर लाया गया होगा और लाने के बाद उसके साथ दुष्कर्म किया गया होगा और फिर जो है उसे मारकर हत्या कर दिया गया, गला रेत दी गई और उसकी पहचान छुपाने के लिए उसे जलाने की कोशिश भी की गई, लेकिन पूरी तरीके से शव नहीं जला और लड़की का जो शव था, युवती का जो शव था, वो बिल्कुल अर्धनग्न अवस्था में था, बिल्कुल कोई कपड़े भी नहीं थे। इस मामले को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये युवती कहीं ना कहीं आसपास कहीं की होगी और प्रेम प्रसंग के मामले में हो सकता है ये हत्या हुई होगी, क्योंकि अक्सर ऐसे देखने को मिलता है आज के वर्तमान समय में, जहाँ पर प्रेम प्रसंग के मामले में प्रेमी के द्वारा इस तरीके से घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। क्योंकि युवती को खेत के उस जगह पर लिया गया और ये दिन में तो नहीं लिया गया होगा, रात के समय में लिया होगा, यानी कि अपराधी को पहले से पता था कि वहाँ पर इस तरह से सोने की व्यवस्था है, ठहरने की व्यवस्था है और रात के समय में, सुनसान के समय में कोई भी उस खेत तक नहीं जाएगा और ऐसे में उसने उस जगह को चुना जहाँ पर युवती को लेकर गया। लेकिन अपराधी कितनी संख्या में रहे होंगे ये भी जांच के बाद पता चल पाएगा कि कौन कौन इस अपराध के पीछे शामिल था, क्योंकि उस इलाके में देखा जाए तो अपराधी को पकड़ना पुलिस के लिए भी चुनौती होगी, क्योंकि ये घटनाक्रम के बाद अब तक ये पता नहीं चल पाया है कि युवती कौन है, कहाँ की रहने वाली है। और ये जो पैटर्न है मारने का, ये काफ़ी आप देख रहे होंगे खूंटी जिला में देखने को मिला। कुल्डा जो कि तोरपा थाना क्षेत्र अंतर्गत पड़ता है, उस जंगल में भी एक महिला का शव मिला था। महुआ चुनने के लिए कुछ लोग वहाँ पर जाते हैं जंगल के अंदर तो देखते हैं एक महिला का जला हुआ शरीर जो है वहाँ पर पड़ा हुआ था। ऐसे में सवाल यही है कि अब जो है अपराधी काफ़ी शातिर हो गए हैं। अपराध करने के बाद साक्ष्य छुपाने के लिए इस तरीके से वो जलाने की कोशिश करते हैं। अब देखना होगा कि इस अपराध के पीछे कौन कौन से वो लोग शामिल होंगे जिन्हें ना तो पुलिस का डर है, ना कानून का खौफ है और इस तरीके से हत्याकांड को अंजाम दिया जा रहा है। और आप देख रहे होंगे खूंटी जिला में सबसे ज़्यादा इस तरह की जो हत्या हो रही है वो काफ़ी धड़ल्ले से हो रही है। अब ऐसे में सरकार और प्रशासन के सामने भी चुनौती है इन अपराधों को रोकना। और वर्तमान समय में जिस तरीके से महिलाओं पर अटैक किए जा रहे हैं, इस तरह का हत्याओं का अंजाम देकर साक्ष्य छुपाने की कोशिश की जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये जाहिर होता दिखाई दे रहा है कि हमारे समाज में अभी माहौल और समाज की जो दिशा है वो अपराध प्रवृत्ति में ज़्यादा तब्दील हो रही है। लोगों को कानून का खौफ नहीं है, किसी को भी कभी भी मार देते हैं। और आजकल मोबाइल फ़ोन के ज़माने में अपराध करने के बाद बच निकलने की भी वो अपराधी हैं वो कोशिश में होते हैं, मगर पुलिस के भी हाथ लंबे होते हैं। कहीं ना कहीं अपराधी को वो जल्द पकड़ पाएंगे और तब जो है ये पूरा मामला समझ में आएगा। लेकिन जिस तरीके से निर्मम तरीके से उसको हत्या कर दिया गया,
गला काट दी गई, उसे जला दिया गया। तो ये देखने से, और अगर हम थोड़ा सा खुद से भी सोचें तो ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा उस लड़की को लेकर, उस महिला को लेकर जो भी है, काफ़ी ज़्यादा नफ़रत रही होगी और उसको इस तरीके से मार दिया गया है। जांच के बाद पता चलेगा कि क्या कुछ हुआ है। और घटनास्थल पर एसपी भी पहुंचे थे, एफएसएल टीम भी पहुंची थी, वो जांच में जुटी हुई है। लेकिन अपराधी उन्हीं इलाकों में से कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा, उसको इस जगह की जो है लोकेशन पता होगी, और इस तरह से घटना को अंजाम दिया गया है।